आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट का 1A का क्वेश्चन नंबर 51 है। आइए देखते हैं इसको। 51 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। 3/5 के पावर 3 गुने 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3/5 टू द पावर 3 इंटू 3/5 टू द पावर -6 इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या है यही पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n है। तो पहला कॉन्सेप्ट कि जब दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n होता है। मतलब क्या कि यदि गुना हो और बीच बेस सेम हो और बीच में गुना का सिंबल हो तो पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। तो 3/5 टू द पावर जुड़ेगा तो यहाँ 3, दूसरा पावर है -6 तो -6 होगा इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। दिस इम्प्लाइज चूंकि दोनों का बेस बराबर है, लेफ्ट एंड राइट दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो दोनों का पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात 3 - 6 इक्वल टू -3 बराबर 2x - 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1 -3 और एक जोड़ेंगे -2/2 कट कर कितना आ जाएगा, -1। यही आपका आंसर होगा। -1 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार फिर से चूंकि दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर जुड़ गया। 3 - 6 इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। चूंकि दोनों का लेफ्ट एंड राइट दोनों का बेस बराबर है इसलिए पावर भी बराबर होगा। पावर को बराबर करके x का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही ईजी है। आप यदि चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई लास्ट गुने फर्स्ट। 100 - 1 इक्वल टू 99/100 गुने 1 करेंगे 100, 99/100 ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, इसका डायरेक्ट देखते के साथ ही आंसर बता सकते हैं। जरा देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 52 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट प्लस 1/99 × 100 दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जब कभी भी बहुत ज़्यादा टर्म दिया हुआ हो तो डिफरेंसेस बिटवीन टू टर्म में इसको ब्रेक कर देते हैं। 1/1 में 1 × 2 को लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे 1 × 2 होगा। 2 × 1 करेंगे 2, 1 × 1 करेंगे 1, 2 - 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्लस इसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 प्लस डॉट इसी प्रकार से लास्ट वाले टर्म को लिख सकते थे 1/99 - 1/100। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आप देखिए माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल होगा। ठीक उसी प्रकार से माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल होता है, क्योंकि 1/3 × 4 को लिख सकते थे 1/3 - 1/4। फिर माइनस वाला पहले आता, प्लस वाले को कैंसिल कर देता। तो आप देख रहे हैं 1/1 - 1/100, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, 1 × 100 होगा, और 100 × 1 करेंगे 100 होगा, माइनस 1 × 1 करेंगे 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट टर्म है 99/100। ये तो आपका आंसर हो गया, बट एग्जाम में इतना नहीं करेंगे मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर इक्वल टू डायरेक्ट लिख लीजिएगा 1 डिफरेंस। यदि हर जगह डिफरेंस सेम है, हर जगह डिफरेंस सेम है और ऐसे अगर ब्रेक हो रहा है, इस फॉर्मेट में दिया गया है क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करेंगे 1 डिफरेंस इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट। चूंकि यहाँ 1 का डिफरेंस था इसलिए नहीं लिखा गया, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा लास्ट गुने फर्स्ट, लास्ट गुने फर्स्ट कर दीजिए आंसर। अर्थात 1 डिफरेंस देखिए 1 और 2 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। लास्ट माइनस फर्स्ट मतलब 100 - 1 बटा लास्ट गुने फर्स्ट मतलब 100 गुने 1। 100 में से 1 जाएगा 99/100, यही आपका क्या होता, आंसर होता। ठीक है, एक बार फिर से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डायरेक्ट अगर इस तरह का दिया हुआ है, क्वेश्चन लगातार है, कंटिन्यू है, 1 2 में 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर, 3 4 में 1 का अंतर, जो कि अंतर ऊपर दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस यदि ऊपर दिया जाए और इस तरह के लगातार टर्म हो तो उस स्थिति में सारे का जो एडिशन का आंसर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट 100 - 1 इक्वल टू 99 बटा लास्ट गुने फर्स्ट 100 × 1 करेंगे 100, 99/100 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या है क्वेश्चन। 1
53 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/19 इंटू 1 माइनस 1/20 दिया हुआ है। भाई देखिए एक बात तो है, ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर डिफरेंस ऊपर दिया होता तो सोच सकते थे क्या इसे हम लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इस सारे क्वेश्चन में 1 को 1 स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब एक बार घटाकर एक बार जोड़कर। तो माइनस वाले टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं और प्लस वाले टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं। इसमें a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/2, और इसमें a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1/2। ठीक है। सेकेंड टर्म देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3। अरे भाई सबके बीच में गुना का ही साइन है ना, तो 2 गुने 3 चाहे 3 गुने 2 में कोई फर्क तो है नहीं। 2 गुने 3 गुने 4 लिखे चाहे 2 गुने 4 गुने 3 लिखे, सबका आंसर एक ही आता है। तो भाई प्रत्येक टर्म आ जाना चाहिए। इसके बदले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखे, इसके बदले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि माइनस वाला एक साथ हो जाए, प्लस वाला एक साथ हो जाए, सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है। इंटू 1 माइनस 1/4 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से 1 माइनस 1/19 डॉट 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 1 प्लस 1/19। लास्ट टर्म 1 माइनस 1/20 1 प्लस 1/20। ठीक है। अब देखिए भाई सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा। 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1/2, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4 डॉट 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 19 में से 1 जाएगा 18/19 गुने 20 में से 1 जाएगा 19/20। पॉजिटिव वाले टर्म को देखिए 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3/2, 3 और 1 4/3, 4 और 1 5/4 डॉट 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 19 और 1 20/19 गुने 20 और 1 21/20। ठीक है। तो ये देखिए भाई कटने का, देखिए कटने का जो फॉर्मेट क्या है, पहले नीचे वाला है बाद में ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, फिर नीचे वाला से ऊपर वाला कटता है, ये नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वह क्या होगा 1/20 होगा, क्योंकि ऊपर में केवल 1 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा 20 बचेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा इसका कटने का फॉर्मेट देखिए, पहले ऊपर बाद में नीचे, ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। केवल ऊपर में क्या बचा हुआ है 21 और नीचे में क्या बचा हुआ है 2। तो फाइनली आंसर होगा आपका 21/40। यही आपका क्या होगा आंसर होगा 21/40। जो भी ऑप्शन होगा टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 1.1331 टू द पावर -1 प्लस 1.331 टू द पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.331 टू द पावर -2 प्लस 1.331 टू द पावर -3 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 टू द पावर -8 ओवरऑल पावर 2/3 दिया हुआ है। इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप केवल ध्यान देंगे भाई नीचे वाला पावर ज़्यादा है ना, 1 है तो ये 2 है, 2 है तो 3 है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन के साथ होगा 1 ज़्यादा। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए 1.331 टू द पावर -1 प्लस 1.331 टू द पावर -2 प्लस डॉट 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 1.331 टू द पावर -7। अब नीचे से क्या लिख सकते हैं 1 पॉइंट, ऊपर में से कुछ नहीं कॉमन ले लीजिए 1, वैसे ही रहने दीजिए, नीचे से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा लंबा टर्म करके लिख दे रहे हैं 1.331 टू द पावर -1 अगर हम नीचे से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा मेरे भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 1.331 के पावर -1 कॉमन लिए हैं, इसमें से -2 पीस था, -1 पीस बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1.331 टू द पावर -1, क्योंकि -2 में से 1 पीस बाहर निकाला -1 बचेगा।
सेकेंड टर्म बचेगा 1.331 टू द पावर -2, 3 में से 1 बाहर निकाल ले 2 बचेगा, डॉट 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 1.331 टू द पावर -7। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा टर्म जो होगा इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओवरऑल पावर 2/3 है, 2/3 लिख दिए। ऊपर में बचा 1 और नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, नीचे पावर माइनस में है, नीचे पावर क्या में है, माइनस में, ऊपर जाएगा तो पावर क्या में होगा, प्लस में। 1.331 के पावर +1, ओवरऑल पावर 2/3। 1.33 1331 जो है 11 का क्यूब है, लेकिन 3 अंक के बाद है तो बेस में 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 1.1 का होल क्यूब, क्योंकि 11 का क्यूब करेंगे 1331, बेस में 1 पावर है 3, 1 गुने 3 करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव, जो यही आएगा। और ओवरऑल पावर दिया हुआ है 2/3, ये तो कट जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, बेस में 1 अंक के बाद दशमलव, पावर 2 है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा दाईं ओर से। अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा, 1.21, ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से, ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन आए, इतना तो मैं समझाने के लिए बता दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट इतना पहुंच जाइएगा क्वेश्चन में। क्या करना है मेरे भाई, नीचे ज़्यादा था ना, नीचे ज़्यादा था तो ऊपर में, तो ऊपर वाला पूरा टर्म कटेगा, नीचे ज़्यादा था 1 तो केवल 1.331 के पावर -1 लिख दीजिएगा, ओवरऑल पावर 2/3। माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1.331 के पावर 1, ओवरऑल पावर 2/3। अब इसको लिख सकते हैं 1.1 का होल क्यूब, ओवरऑल पावर 2/3। ये कट जाता है 121, यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ज़्यादा लिखने की कोई झंझट नहीं होता, बट मेंटली कैलकुलेट इतना करना पड़ जाएगा थोड़ा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है, ये माइनस वाला टर्म दिया गया है एक साथ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 गुने 1 करेंगे 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4, 5 में से 1 जाएगा 4/5, गुने डॉट 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 n इंटू 1 करेंगे n -1 डिवाइडेड बाई n होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो सकता है, नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो सकता है, नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से नीचे यहाँ आया होगा n-1, जो ऊपर वाले को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में n है तो 2/n ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। अब ये देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ, 2 गुने 3 करेंगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा 9/7, गुने डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसी प्रकार से अब पूरा सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 है तो 2 ऊपर ज़्यादा है, 5 है तो 2 ऊपर ज़्यादा, 3 है तो 2 ऊपर ज़्यादा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 999 से 2 ऊपर ज़्यादा आएगा, 1001/999 आएगा, चूँकि सेम फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे कैंसिल, ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर होगा 1001/3, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर भाई, 1/1। अब ये देखिए बिल्कुल इजी है मेरे भाई, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n × n+1। अभी तुरंत मैंने इसका आंसर बताया भाई, क्या बताया था, 1 डिफरेंस इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय लास्ट इंटू फर्स्ट। इसका यही आंसर होता है। जब कभी इसका डिफरेंस ऊपर दिया हुआ रहे तो ज़्यादा ये 1 डिफरेंस 1 ही होता है। दोनों में कितने का अंतर, 1 का अंतर, इसलिए यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/1 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट टर्म क्या है n+1 माइनस फर्स्ट 1 हो गया, डिवाइडेड बाई n+1 लास्ट इंटू फर्स्ट। तो फाइनली आंसर क्या हुआ मेरे भाई, n+1, ये देखिए -1 से +1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा n और नीचे क्या बचेगा n+1। आप देख सकते हैं चूंकि n यहाँ नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है और आपका आंसर आया है n/n+1। ऊपर वाला जो वैल्यू होगा, नीचे वाला जो वैल्यू होगा n+, ये ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा, क्योंकि n+1 मैंने 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 जो है 4 से क्या है, बड़ा है, n+1 इज ग्रेटर देन n। दिस इम्प्लाइज n, इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे या n+1 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन n/n+1।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो है वह 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यही आपका क्या होगा आंसर। अर्थात सदैव 1 होगा, 1 तो नहीं होगा, बल्कि सदैव 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है, तो 1 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। सदैव इसका जो वैल्यू होगा वह 1 से क्या होगा, छोटा होगा। कुछ है नहीं मेरे भाई। n/n+1 अगर आपको ना समझ में आए तो आपको एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जैसे 3 ले लिए, 3 नीचे लेंगे तो 3 + 1, 3/4 मतलब हो गया 75 पैसा, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करने पर लास्ट माइनस फर्स्ट बाई लास्ट गुने फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट n+1 - फर्स्ट बटा लास्ट गुने फर्स्ट, लास्ट हो गया n+1 × 1 कर दिए, n/n+1 आया। इसका जो वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल कोई भी रख के आप चेक कर लीजिएगा, इसका वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4⁻61 + 4⁻62 + 4⁻63 + 4⁻64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, किस नंबर से डिविजिबल है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संख्या से कटेगा, तो आप कुछ नहीं करें, एक छोटा सा काम करेंगे, दिए गए टर्म को फैक्टर के रूप में ब्रेक करके लिखने का प्रयास करेंगे। किसके रूप में, फैक्टर के रूप में ब्रेक करने का लिखने का प्रयास करेंगे। फैक्टर करके कैसे लिखेंगे, तो बताइए, यहाँ 4 है, 61 पीस, यहाँ 62 पीस, 63, सब में से कितना पीस बाहर निकाल सकते हैं, 4⁻61 पीस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा केवल 1, प्लस यहाँ 62 में से 61 निकाल लिए तो 4 बचेगा 1 पीस, 63 में से 61 पीस निकाल लिए तो 4 बचेगा 2 पीस, 64 में से 61 निकाल लिए तो 4 बचेगा 3 पीस। अब इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 61 गुने 4 का क्यूब हो गया 64, 64 और 16 कितना होता है 80, 4 84 और 1 कितना हो गया 85। अब आप ही बताइए मेरे भाई, ये संख्या जो है 4 के पावर 61 गुने 85 है, इसका मतलब यह दी गई संख्या जो है 4 के पावर 61 से भी कटेगा और 85 से भी कटेगा, और इनको काटने वाला जो भी संख्या उन संख्याओं से भी कटेगा। बट 85 कहीं नहीं है, नहीं 4 के पावर 61 में से कहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 4 इसको और दे देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 60 गुने 4 के पावर 1 गुने 85। अब ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 के पावर 60 गुने 4 × 5 = 2, 8 × 32 = 2 34, 340 आया। अब कोई संख्या अगर 10 से कट रहा है, इसका मतलब वह 10 को काटने वाला जो संख्या है, जैसे 1 2 5 और 10, इन सब से कटेगा। जैसे 20 10 से कटता है तो 20 को काटने वाला क्या क्या हो सकता है, अगर 10 से कट रहा है तो इसको काटने वाला ये सारा संख्या हो सकता है। जैसे ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। अर्थात कोई संख्या यदि x से कट रहा है तो x के जितने भी फैक्टर होंगे उन सारे फैक्टर से कटेगा। अर्थात 340 है तो 340 को काटने वाला जो संख्या होगा वो सारे संख्या से कटेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 340 को काटने वाला कौन है, 340 को काटने वाला 3 तो है नहीं, 10 है, तो डिविजिबल बाई 10, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 340 को काटने वाले 11 नहीं था, नहीं हो सकता है, 13 नहीं था, 13 नहीं हो सकता है। अर्थात मैंने क्या किया, 4 के पावर 61 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये आपका आंसर है 4 के पावर 61 गुने 85। डायरेक्ट नहीं मिला ऑप्शन में, 1 4 मैंने इसको और दे दिया, तो 4 के पावर 60 गुने 4 गुने 85 की, इसको गुना करने पर 340 आया। 340 यह संख्या जो है इंडिकेट करा 340 से कटेगा, इसका मतलब हुआ 340 के जितने भी फैक्टर होंगे सारे फैक्टर से भी ये कटेगा। ठीक है, तो 340 का फैक्टर 10 होता है, इसलिए संख्या पूरा जो है 10 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। 59 क्या कहता है मेरे भाई, यदि n एक सम संख्या है, n एक क्या है, सम संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 10 ... लिख दिए। तो क्वेश्चन कहता है 6⁻n - 1 किससे डिविजिबल होगा, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, यही आपसे बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमेशा जो होता है मिनिमम वैल्यू पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं, मिनिमम वैल्यू पे। जब कभी भी n का वैल्यू देकर आपसे पूछे कि इसमें से किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा मिनिमम, जैसे मान लीजिए कि 4 है 8 है 12 है 16 है ... दिया हुआ है, हम बोले कि ये सारी संख्या है निम्नलिखित में से किससे घटेगा, तो हमेशा सबसे पहले छोटा से ही चेक करते हैं। छोटा जो है 4 से अगर सब कट रहा है तो आंसर 4 होगा, नहीं तो फिर 4 को काटने वाला जो छोटी संख्या होगा जैसे 2, उससे फिर कटेगा तो वही आपका आंसर होगा। यही कारण है कि सबसे पहले मिनिमम वैल्यू पे चेक करते हैं। जैसे ये दिया गया जो संख्या है वो 4n के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 4n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 करेंगे 4, इसका मतलब ये सारी संख्याएं जो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है।
यही कारण है कि n के मिनिमम वैल्यू पर ये चेक करते हैं कि निम्नलिखित में से किससे कट रहेगा। तो n का मिनिमम वैल्यू क्या है, पहले 2 है, लेकिन ये कब छट जाएगा, जब निगेटिव हो या फिर जब जीरो आ जाए। जीरो किसी को चूंकि काटता नहीं है, इसलिए इसको तब हटा दीजिएगा जब इसको रखने पे जीरो आ जाएगा। तो 6 के पावर n का वैल्यू 2 रखिए, 6 के पावर 2 माइनस 1, 36 में से 1 जाए कितना, 35। अर्थात ये जो संख्या है 6 के पावर n माइनस 1, संख्या जो दिया गया था 6 के पावर n माइनस 1, यह संख्या किससे डिविजिबल होगा, 35 से डिविजिबल होगा। यदि 35 ऑप्शन में है तो कर लेंगे ठीक, यदि ऑप्शन में नहीं होता तो 35 को काटने वाला 5 से भी सारा संख्या कटता और 35 को काटने वाला 7 से भी दी गई संख्या पूरा कटता। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि n का जो भी पॉसिबल वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके मिनिमम वैल्यू पर चेक करते हैं। n का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 पर मैंने चेक किया 35 आया, अर्थात 35 से दी गई संख्या क्या होगा, कटेगा सारा। कब, जब इस फॉर्मेट में होगा तब। ये कब छट जाता है, जब जीरो आ जाएगा तब छट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर निगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 दिया हुआ है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100, इसका योग क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, लगातार संख्या का जो योग होता है, लगातार संख्या का योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू पदों की संख्या होता है। ठीक है, मैं क्या बोला, लगातार संख्या का योग। लगातार मतलब कब, जब डिफरेंस सेम हो और आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो डायरेक्ट सम इक्वल टू कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है 51 प्लस लास्ट टर्म कितना है 100 बटा 2 और गुने पदों की संख्या। 51 से 100 तक कितने टर्म है, तो भाई 1 से 100 तक होता तो 100 टर्म, पहले 50 टर्म छूटे हुए इसलिए 50 टर्म होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करें कितने बार में, 25 बार में। अब एक 100 प्लस 51 करेंगे, 151 गुने 25 कर लीजिए, 25 से कम 25, 2, 25 5 125, 125 2 127, 12, 25 से कम 25, 12 37, यही आपका क्या होगा आंसर 37 25। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है 1 प्लस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है तब, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट है। तो हम अपने मन से क्या करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर जोड़ दिए अपने मन से, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा कितना, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए हमें घटाना भी पड़ेगा। जो हम अपने मन से 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जोड़े हैं वो हम अपने मन से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्वेश्चन जो होगा बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा, बचेगा यही क्वेश्चन आपका। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इससे फ़ायदा ये हुआ मेरे को कि एक फार्मूला पर सेट कर गया, ये भी सेट कर गया, ये भी सेट कर गया। 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग हो गया और 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग हो गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 20 और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 10। तो पहले में 20 रखिए, 20 गुने n इंटू एन प्लस 1, 20 गुने 21 इंटू 2n प्लस 1, तो 20 का दुगुना 40 और 1 कितना होगा 41/6। यहाँ तक हो गया योग। माइनस सेकंड टर्म देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ n का वैल्यू कितना है 10 है, तो n इंटू एन प्लस 1, 10 इंटू 10 प्लस 1 करेंगे 11 होगा, इंटू 2n प्लस 1, 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, अब ये बताइए, ये कटता होगा तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में, 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। ठीक है, फाइनली देख लीजिए, 41 गुने 7 करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए। माइनस, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 11 से 77, 77 गुने 5 किया 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38। घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 16 में से 8 गया 8 और 27 में से 3 गया कितना 24/85। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से मैंने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जोड़ा और बैलेंस करने के लिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर घटा दिया, तो ये कंटिन्यू 1 से 20 तक हो गया, इसलिए n बराबर 20 रख दिए। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। 20 रख दिए, 20 गुने 20 और 21 बटा गुने 2n प्लस 1, तो 20 दूनी 40 है, 41 बटा 6। यहाँ पे n का मान 10 रखे, 10 गुने 11 गुने 21 बटा 6 आया, सॉल्व कर दिए, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 62। ठीक है 62। अब ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2870। यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका यूज ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसका यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आप देखिए यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 स्क्वायर। अब मेरे को इतना का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो आप ही मेरे को बताइए भाई। सब देखिए 2 के मल्टीपल में है, 2 ले लीजिए कॉमन। यहाँ बताइए क्या बचेगा 1, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3। यहाँ बेस के बारे में केवल सोच रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 20, लेकिन पावर 2 है तो हर जगह पावर 2 दे दीजिए। ठीक है, अब ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना 4, और इसका वैल्यू जो है एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2870। तक रख दीजिए 2870। 4 से गुना करेंगे 0, 4 7 28 2, 8 चौके 32, 32 2 34 3, 4 दूनी 8 3 क्या होगा 11, 11,840। यही आपका क्या होगा 11,480। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 63 है 225 के पावर 0.2 मतलब 20 पैसा गुने 225 के पावर 0.3 30 पैसा बटा 225 के पावर 80 पैसा। 0.8 का मतलब होता है 80 पैसा और 225 के पावर 0.2 का मतलब हो गया 20 पैसा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और बीच में गुना है तो पावर जुड़ जाएगा। 225 के पावर 20 पैसा और 30 पैसा जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 पैसा। ठीक है, और ये बताइए 225 के पावर यहाँ 80 पैसा और यहाँ है 20 पैसा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रुपये हो जाएगा। और आप ही बताइए ऊपर है कितना भाई 0.2 0.5। इसका मतलब होता है जब आधा पावर का मतलब अगर x के पावर, एक बात याद रखिएगा, x के पावर 1/2 हो, चाहे x के पावर 0.5 हो, चाहे √x हो, ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आधा पावर का मतलब ही होता है रूट। तो भाई बताइए आधा पावर है, इसका मतलब क्या हो गया √225 बटा 225। 225 का वर्गमूल कितना 15 बटा 225। 15 से काटेंगे एक बार में, 15 से काटेंगे 25 बार, 15 बार में कट जाएगा। 15 कम 15 7, 15 बचा 75। तो 1 बटा 15 ही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से, चूंकि दोनों का बेस सेम था इसलिए पावर जुड़ गया। 20 पैसा 30 पैसा मिलकर 50 पैसा, 80 पैसा 20 पैसा मिलकर 1 रुपये। ये दोनों को आधा पावर का मतलब होता है रूट, और 225 लिख दिए। √225 का वर्गमूल कितना हो गया 15 बटा 225। 15 से डिवाइड करेंगे एक बार में, 15 कम 15 7, 15 पचा 75। 1 बटा 15 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 2137 के पावर 753 का बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि 0 1 5 6 जो होता है नो चेंज होता है। 0 1 5 6 नो चेंज मतलब क्या हुआ, 0 रहेगा पावर कुछ भी दे दीजिएगा, कुछ भी हो, 0 रहेगा तो पावर इकाई अंक 0 ही आएगा। 1 रहेगा इकाई अंक 1 आएगा, 5 रहेगा इकाई अंक 5 आएगा, 6 रहेगा इकाई अंक 6 आएगा। नो चेंज होता है 0 1 5 6। ठीक है, दूसरा कि भाई अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है डॉट डॉट डॉट, तो बेस के केवल इकाई अंक से मतलब रखिएगा, इधर से कोई मतलब नहीं, और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब रखिएगा। और इसमें 4 से भाग देकर अंतिम बेस के इकाई अंक से मतलब और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब। बेस का इकाई अंक x है, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, और 4 से भाग देकर यहाँ शेष लिख लीजिएगा, रिमाइंडर लिख लीजिएगा r। और इसका ये 4x के पावर ab का जो इकाई अंक होगा x के पावर r के इकाई अंक के क्या होगा बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस संख्या का इकाई अंक निकालना है तो बेस के इकाई अंक से मतलब और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब। बेस का इकाई अंक है 7, पावर का अंतिम 2 अंक है 53। 4 से भाग देकर, कुछ ना समझ में आए जनरल रूल है, कहीं भी होगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए लगा दीजिएगा, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 4 से भाग देकर आप रिमाइंडर लिख दीजिए, शेष यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं शेष लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं।
13 चौके 52 होता है, शेष कितना बचा 1, अर्थात 2137 के पावर 753 का जो इकाई अंक होगा वह 7 के पावर 1 के इकाई अंक के क्या होगा बराबर होगा, और 7 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होता है 7। 4 से भाग देकर शेष क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक पावर बढ़ाने पे 4 के बाद जो होता है यूनिट डिजिट क्या होता है रिपीट होने लगता है। आप कितना भी पावर बढ़ा दीजिए मात्र 4 ही डिफरेंट टाइप का आपका यूनिट डिजिट मिलेगा। संख्या का मान तो बदलता जाएगा बट यूनिट डिजिट जो होगा डिफरेंट 4 ही प्रकार का, प्रत्येक 4 के बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होता है रिपीट होता है। ठीक है, तब यूनिट डिजिट निकालने के लिए बेस के यूनिट डिजिट से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग दिए लिख दिए शेष, 7 के पावर 1 का मतलब हो गया 7, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। ठीक है, 65 नंबर क्या कहता है 13 के पावर 2003 का बताइए इकाई अंक क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई, इकाई अंक निकालने के लिए बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, इसको और इससे कोई मतलब नहीं। तो 0,3 के 4 से भाग देकर यहाँ शेष लिखिएगा, तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो उतना ही होता है, जो 3 में 4 से भाग दीजिएगा शेष 3 ही बचेगा, और 3 के पावर 3 का इकाई अंक कितना होता है 7, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। 22 के पावर 23, 22 के पावर क्या दिया हुआ है 23 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, बेस के यूनिट डिजिट से मतलब जो कि 2 है, पावर के अंतिम 2 अंक से मतलब जो कि 23 है, इसमें 4 से भाग देकर यहाँ क्या लिख देते हैं शेष लिख देते हैं। 4 × 5 = 20, शेष कितना बचा 3, अर्थात 22 के पावर 23 का जो इकाई अंक होगा वह 2 के पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा, और 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 2 4 8, अर्थात इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 के बाद 67 नंबर। 67 नंबर क्या कहता है 7 के पावर 105 इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग देकर शेष लिख दीजिए। 4 एकम 4 शेष कितना बचा 1, और हाँ एक बात याद रखिएगा, जब 4 से पूरी तरह कट जाता होगा ना तो उस स्थिति में 4 ही लिख देते हैं, अर्थात 7 के पावर 105 का जो इकाई अंक होगा वह 7 के पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। 7 के पावर 1 का इकाई अंक कितना 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। 68 है 584 गुने 328 गुना 547 गुने दिया हुआ है 613। अब बोलता है कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इकाई अंक निकालने के लिए बेस के केवल इकाई अंक से मतलब, यहाँ इकाई अंक कितना है 4, यहाँ इकाई अंक कितना है 8, यहाँ इकाई अंक कितना है 7, और यहाँ इकाई अंक कितना है 3। अब गुना कर लीजिए, 4 × 32, 32 का 2, 2 × 7 14, 14 का 4, 4 × 12, 12 का 2, अर्थात इस पूरे संख्या का मान क्या होगा ये तो हम जल्दी नहीं बता सकते हैं, बट जो भी गुना करने पे आएगा उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 2 होगा इकाई अंक, यही आपका क्या होगा आंसर है। ठीक है, अब इकाई अंक 2 ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए में ही 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है 5627 के पावर दिया गया है 153 गुने 671 के पावर दिया हुआ है 72। अब इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो भाई मैं बोला कि जब कभी भी इकाई अंक निकालना हो तो बेस के इकाई अंक से मतलब जो कि 7 दिया हुआ है, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब जो कि 53 है, 4 से भाग देकर शेष लिखिए। 13 × 4 = 52, 7 1 बचा, और 1 के पावर जो कि बेस का इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी दीजिएगा इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। कौन कौन ऐसा होता है नो चेंज में 0 1 5 और 6। ठीक है, और 7 × 1 करेंगे कितना आएगा 7, यही आपका क्या होगा इकाई अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर क्या कहता है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं मेरे भाई, पावर में 4 से भाग देकर शेष लिख दीजिए। 23 × 4 = 92 होता है, शेष कितना बचा 3, माइनस 58 में 4 से भाग दे दीजिए, 14 × 4 = 56, शेष कितना बचा 2, अर्थात 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 × 7 = 49, 9, 9 × 7 = 63 का इकाई अंक कितना हुआ 3, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा 9, माइनस 6 आ गया। तब मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इकाई अंक निगेटिव आ जाए तो अपने मन से 10 जोड़कर आंसर दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम में होता है और ऐसे स्थिति में ये बगल वाले से 10 कैरी करता है। 1 लेंगे लेकिन हो जाता है 10, 10 3 13, 13 में से 9 जाएगा, फाइनली आंसर क्या होगा 4। मतलब जब कभी भी रिमाइंडर निगेटिव में आ जाए तो हम अपने मन से कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे,
तब जो भी आंसर आएगा वही आपका फिर क्या होगा, यूनिट डिजिट आएगा। नेगेटिव आ रहा था -6, 10 जोड़ दिए 4 हो गया इकाई अंक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कहता है मेरे भाई, 3694 के पावर 1793 दिया हुआ है, गुने 615 के पावर 317 दिया हुआ है, गुने 841 के पावर 491 दिया हुआ है। ठीक है भाई, देखिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब इकाई अंक पे 5 आ जाए तो ये तो नो चेंज होता है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा और यहाँ सम है। अब 5 गुने इवन नंबर इक्वल टू इकाई अंक क्या होता है, 0, इसलिए पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ 3 के पावर 61 गुने 6 के पावर 43 गुने 7 के पावर 82 का इकाई अंक क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे भाई, 4 से भाग देकर शेष लिख दिया। 15 चौके 60 शेष कितना बचा, 1। 4 दहा 40 शेष कितना बचा, 3। 20 चौके 80 शेष कितना बचा, 2। अर्थात ये पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा वह 3 के पावर 1 गुने 6 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2 के इकाई अंक के क्या होगा, बराबर होगा। 3 के पावर 1 का इकाई अंक 3, 6 तो नो चेंज होता है, 6 को कितना भी बार गुना कीजिए 6 ही आएगा। 7 को 2 बार गुना कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 का इकाई अंक 9। सॉल्व कर लीजिए, 6 18, 18 का 8, 8 9 72 का 2, इसलिए पूरे संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 73 आपके बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 दिया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक, बेस के इकाई अंक पावर का अंतिम 2 अंक। 4 से भाग दीजिएगा, शेष लिख दीजिए। 24 चौके 96 शेष कितना बचता है, 3। 24 चौके 96 शेष कितना बचा, 3। 24 चौके 96 शेष 3। अब 7 को पावर 3 है तो 7 को 3 बार जब गुना कीजिएगा, ये दोनों तो एक सीधे कट ही ना जाएगा मेरे भाई। इसका जो इकाई अंक होगा और इसका जो इकाई अंक होगा दोनों तो सेम ही आएगा, इसलिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे कट मार दीजिए। ये दोनों को इकाई अंक सेम होगा इसलिए कट मार देते हैं। अब एक के पावर कुछ भी देंगे, इकाई अंक एक ही होगा, आंसर है सीधे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर आप सोचना चाहें ऐसे तो सोच सकते थे मेरे भाई। 7 को 3 बार गुना के 7 7 49 गुने 7 करेंगे 63 का 3, एक के पावर कुछ भी होगा 1, इसको 7 को 3 बार गुना कीजिए, इकाई अंक 3, ये दोनों तो कट ही जाता लास्ट में। इकाई अंक कितना आता है, 1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 है 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में। ठीक है, 8 6 7 9 4 3। अब बोला जा रहा है कि बताइए 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। प्लेस वैल्यू, अच्छा ये बताइए प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है मेरे भाई। स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है, जबकि जातीय मान किसी पर निर्भर नहीं करता है। 7 का स्थानीय मान लिखना है, 7 लिख दीजिए, दाईं ओर 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। और जातीय मान क्या होगा मेरे भाई, फेस वैल्यू जो सामने फेस में दिखता है वही आपका जातीय मान है। तो 7 का जातीय मान कितना होगा, 7। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 में से 7 गया 3, 9 9 6, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, 6993 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 75 है 6 8 9 2 3 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो ये बताइए 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 दाईं ओर 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। और 3 का स्थानीय मान निकालना है 3, दाईं ओर 1 अंक है, 1 जीरो बैठा दीजिए। इन दोनों में अंतर पूछा है तो घटा लीजिए, क्योंकि अंतर कितना है मतलब डिफरेंस क्या है यही पूछ रहा है, तो डिफरेंस इक्वल टू, ठीक है, 10 जीरो में से 0, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 9 8 8970 ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी ही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से 9 का स्थानीय मान 9, दाईं ओर 3 अंक है, 3 जीरो बैठा है। 3 का स्थानीय मान 3, दाईं ओर 1 अंक है, 1 जीरो बैठा है, घटा दिए, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, 76 क्या कहता है, ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी ग्रेटर देन 0 हो
दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो थ्योरी है वह रिमाइंडर थ्योरम पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इसका मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और इस रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है, रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वह a, जो a से बड़ा, मतलब जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा, a से बड़ा या बराबर, सॉरी 0 से बड़ा या बराबर, और जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है हमेशा। जैसे किसी संख्या में अगर आप 10 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा वह 10 से छोटा ही होगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक ही आएगा। 20 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो शेषफल जो होगा 0 से 19 तक ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करें यदि a तथा b ऐसे दो पूर्णांक हो जहां b का मान 0 से बड़ा है, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि, तो भाज्य बराबर क्या जानते हैं, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ डिविडेंड इक्वल टू क्या है, एक a है, डिवाइजर b है, कोसेंट b q है, और रिमाइंडर क्या है, r है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, लेकिन साथ ही साथ वही सही होगा जहाँ r का वैल्यू आप किससे भाग दे रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं, भाग देने पे आपका क्यू आर है, तो इस हमेशा जो है r का वैल्यू जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 या फिर उससे बड़ा होगा। 0 से लेकर 20 से छोटा तक ही प्राप्त होगा, मतलब एक छोटा अगर 10 से भाग देंगे तो 9 तक ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, a, अर्थात a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। कभी भी 0 एक्सक्लूड नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप किसी संख्या में जब भाग देंगे पूरी तरह से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 ही बचता है। तो ऑप्शन नंबर b तो ऐसे ही काट सकते थे। ये देखिए ये क्यों कट गया, क्योंकि देखिए b बराबर आर क्यू प्लस ए लिखा हुआ है, r ऐसे है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, आर क्यू प्लस आर, आर क्यू प्लस ए लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो है मेरे भाई इस कंडीशंस को देखना पड़ेगा। ए पी दो पूर्णांक था, तो ये पूर्णांक को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, न कि भागफल को। ठीक है, तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि क्यू और आर ऐसे दो पूर्णांक होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो बी का वैल्यू नहीं होता, हम जिससे भाग देते हैं यहाँ आर या क्यू में से कोई एक होता है वैल्यू। बी का वैल्यू बी से हम क्योंकि भाग दे रहे हैं या तो आर से देंगे या तो क्यू से देंगे, ये भी सही हो जाता है। लेकिन यहाँ आर के जगह पर क्या लिखना होगा, आप जैसे आर क्यू प्लस ए लिखे हैं, यहाँ रिमाइंडर आर था तो आर का वैल्यू 0 और बी के बीच में है, तो जो यहाँ ऐड करते हैं ना उसका वैल्यू जो होता है वह जिससे भाग देते हैं उसके और 0 से लेकर के बीच में होता है। जहाँ r ऐड किए तो r का वैल्यू 0 से लेकर b के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए r ऐड किए तो r का वैल्यू 0 से लेकर 0 होगा, यहाँ a ऐड किए तो a का वैल्यू यहाँ पे देना चाहिए था। हमें यहाँ क्लियर नहीं किया था कि भाज्य भाजक भागफल क्या है, बट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये प्लस में जो लिखा हुआ होता है उसका वैल्यू 0 से लेकर उससे छोटी, जिससे भाग देते उससे छोटी होना चाहिए था। यहाँ आर के जगह पर अगर ए लिख देता तो ये भी सही हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, a तथा b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हैं कि a b इक्वल टू 0, a गुने b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तब पहला 0 होगा, तब भी हो सकता है पूरा 0, क्योंकि 0 गुने कुछ भी कीजिए, 0 गुने 7 कीजिएगा तब भी 0, या 7 गुने 0 कीजिएगा तब भी 0, या फिर 0 गुने 0 कीजिएगा तो तब भी 0। ये 3 केस बनते हैं। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो उस स्थिति में या तो a बराबर 0 हो सकता है, या b इक्वल टू 0 हो सकता है, या a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ये 3 पॉसिबिलिटी बनता है, अर्थात a b इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 0, अथवा b इक्वल टू 0, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 हो तब भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, b ही आपका आंसर होगा। 0 होने के इतने पॉसिबिलिटी बनते हैं गुना के सिचुएशन में। 78 देखिए, 78 क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। 2 जो है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। 79 देखिए,
70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप, नोट, 1 से लेकर 1 से 50 तक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कितना है भाई? अभाज्य संख्याओं की संख्या वो 15 होता है। 1 से लेकर 100 तक, या फिर यहाँ से कह दीजिए ना 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होता है, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होता है। ये 3 नोट याद रखेंगे। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, जो 1 और अपने आप से ही घटेगा। 51 से 100 तक कितने होते हैं? 10, और 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो भाई 1 से लेकर 50 तक तो हमको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका संख्या कितना हो गया? 15। 1 से 50 तक कितना हो गया अभाज्य संख्या? 15। अब हमारा कहाँ तक है भाई? 70 तक है। तो अब ये मेरे को बताइए कि 51 से 70 के बीच यही अगर हम काउंट कर ले तो मेरा बात बन जाएगा। 51 से 70 के बीच तो 52 तो प्राइम नंबर है नहीं, जितने भी इवन है सीधे छट जाएगा। 53 हो सकता है, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा क्योंकि 56 कटता है 2 से 3 से, 57 नहीं होगा क्योंकि 7 5 12 3 से कट जाएगा, 58 नहीं होगा 2 से कट जाएगा, 59 हो सकता है, 60 नहीं होगा, 61 नहीं होगा क्योंकि 61 हो जाएगा क्योंकि 61 किसी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। 62 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कट जाएगा, 63 भी नहीं हो सकता, 3 से कट जाएगा, 64 भी नहीं हो सकता है, 65 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 5 से कटेगा, 66 भी नहीं हो सकता, 2 से कट जाएगा, 67 ये हो सकता है, 68 नहीं हो सकता, 2 से कट जाएगा, 69 नहीं हो सकता क्योंकि 9 6 15 3 से कट जाएगा, 70 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कट जाएगा। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया भाई? 1 से लेकर 50 तक कितना? 15 हो गया अभाज्य संख्या, और 51 से लेकर 70 के बीच कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए 1 से 70 तक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इक्वल टू 1 से 50 तक 15, और 51 से लेकर 70 तक कितना? 4, 15 4 कितना हो गया? 19। यही आपका आंसर होगा। अगर सपोज कीजिए 110 तक देता तो हम डायरेक्ट ये यूज़ कर लेते कि 1 से लेकर 100 तक कितना होता है अभाज्य संख्या? 25, फिर 110 से 120, 100 से 120 तक निकाल लेते, फिर इसमें ऐड कर देते, आंसर हो जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि बैठ कर 1 से लेकर 100 तक काउंट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। अगला देखिए 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्या कहता है मेरे भाई? 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्या का योग बराबर, अभाज्य संख्या का योग मतलब प्लस सम इक्वल टू क्या हो सकता है भाई? तो 50 और 90 के बीच में कौन कौन आता है? 51 तो नहीं आएगा, 52 भी नहीं आएगा, 53 आ जाएगा, 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 59 आ जाएगा, 60 भी नहीं होगा, 61 आ जाएगा, 62, 63, 64, 65, 66 भी नहीं होगा, 67 ले सकते हैं, 68 भी नहीं होगा, 68 जो है 68 नहीं होगा अभाज्य संख्या, 69 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, 70 भी नहीं होगा, 71 ले सकते हैं, 72 भी नहीं होगा, 73 भी नहीं होगा, 73 ले सकते हैं, 74 नहीं लेंगे, 75 नहीं लेंगे, 76 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से कटेगा, 77 नहीं लेंगे, 7 से कट जाएगा, 78 भी नहीं लेंगे, 2 से कट जाएगा, 79 ले सकते हैं आप। फिर इसके बाद 80 भी नहीं लेंगे, 81 ले सकते हैं, 81 भी नहीं लेंगे क्योंकि 1 और 8 9 होता है, 3 से कट जाएगा, 27 3 81 होता है, 82 नहीं लेंगे, 83 ले सकते हैं आप, 84 भी नहीं लेंगे, 2 से कटेगा, 85 नहीं लेंगे, 5 से कट जाएगा, 86 नहीं लेंगे, 2 से कटेगा, 87 नहीं ले सकते क्योंकि 8 7 15 होता है, 88 भी नहीं ले सकते हैं, 89 ले सकते हैं, 89 ले सकते हैं क्योंकि 89 किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अब बताइए 90 तक ही था तो बस यही होगा। अब ये देखिए सबका सम पूछा है, अब देखिए 3 5 8 कोई ऐसा है, देख लीजिएगा ध्यान से, कोई कटने वाला नहीं होगा, एक से एक और अपने आप से कटना चाहिए, किसी और से नहीं कटना चाहिए। सबको ऐड कर लीजिए, 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 25, 25 7 32, 33 9 42, 3 45, 4 4 8 12, 8 20, 27 34, 41 47, 53 58 और 5 कितना होता है? 63, 635 ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 110 और 120 के बीच, ठीक है, तो 110 और 120 के बीच मेरे को आप ये बता दीजिए। 110 तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो एक बीच में बोला है, 111 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 को 1 आ गया, जोड़ेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, 112 नहीं होगा। तो भाई देखिए जब कोई भी ऐसा हो ना तो केवल आप
ऑड वाले को ही चेक कीजिए, इवन तो 2 से कट ही जाता है। तो भाई देखिए 110 से लेकर 120 के बीच में ऑड कौन कौन आएगा, 111, 113, 115, 117, 119, बस यही होगा। अब इसी में चेक करना है भाई, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 से कटता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तीनों को जोड़ेंगे 3 से कट जाएगा। अभी बताइए 7 2 9, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इस 17 7 119 होता है, 7 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो केवल 113 ही हुआ ना, तो केवल एक ही हुआ जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। केवल 110 और 120 के बीच में मात्र 113 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो इन दोनों के बीच में लाइज करता है, तो एक ही संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर। 82 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या कैसे चेक किया जाता है। अभाज्य संख्या चेक करने का सिंपल फंडा है मेरे भाई, जैसे कोई नंबर अगर दे दिया आपसे और पूछा, जैसे सपोज कीजिए कि x कोई संख्या दे दिया और पूछा कि बताइए कि कोई अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले आप एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे a जिसका स्क्वायर करें तो इससे बड़ा आए या फिर इसके बराबर आ जाए, और इसका जितना भी प्राइम फैक्टर होगा इससे यदि ये कटता है तो भाज्य और नहीं कटा तो अभाज्य। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया 283 को ही चेक करना है, 283 भाई बताइए कि भाज्य है कि नहीं है, अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके स्क्वायर करने पे 283 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो ये बताइए 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 7 119, 11 17 11 28 होता है। इसका मतलब 17 का स्क्वायर करने पे ये 283 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये 283 को 17 से पहले कोई अगर अभाज्य संख्या है या 17, तभी यह अभाज्य होगा, अन्यथा यह अभाज्य नहीं होगा। देख लीजिएगा 17 से भाई कटना होगा तो इसी में से कटेगा। 17 या 17 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको कटना होगा तो इसी में से किसी न किसी एक से कटेगा। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जितनी भी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या से जरूर कटेंगी, कोई ना कोई अभाज्य संख्या से जरूर कटता है। दुनिया के जितने भी आप, इसीलिए कहा जाता है आपसे कि इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, क्योंकि पता है को अगला को कि भाई दुनिया की जितनी भी संख्या है उसे हम अभाज्य के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई 283 से बड़ा हुआ 17 का स्क्वायर या 17 का स्क्वायर बड़ा हुआ, तो भाई 17 या उससे छोटा जो होगा अगर कटना होगा तो इन्हीं में से एक कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं कटेगा। जैसा कि देख सकते हैं 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा, नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 8 10 3 13, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई 0 5 नहीं है, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 4 28 7 3 बच गया, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 2 22 6 नहीं कटेगा, 13 कम 13 13 2 26 2, 13 से भी नहीं कटा, 17 से भी नहीं कटा, 17 कम 17 11 113 नहीं कटा। अर्थात जब इसमें से कोई अगर नहीं कटा, इसका मतलब यह संख्या अब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य है। तो डिविजिबिलिटी रूल में ये आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम कैसे चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए, ए नंबर दिया हो 161, बी नंबर दिया हुआ है 221, सी नंबर दिया हुआ है 373 एंड लास्ट एक दिया हुआ है ऑप्शन में 437, और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन अभाज्य है अथवा नहीं है, कौन अभाज्य संख्या, यही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये देखिए भाई 161 है, तो 1 का दुगुना 7 का डिविजिबिलिटी रूल कि भाई संख्या यूनिट डिजिट का दुगुना घटा दीजिए, अगर 7 से कटता है घटाने पर तो दी गई संख्या भी कट जाएगा। तो ये बताइए 1 का दुगुना 2, 16 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 14, ये 7 से कट रहा है, डिविजिबल बाई 7। और जब एक और अपने आप के अलावा और किसी अन्य से कट गया इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 1 का दुगुना इसमें घटा दीजिए तो 22 में से 2 जाएगा 2, इसका मतलब 20, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये बताइए अगर हम चेक करने लगें तो काफ़ी मेरा टाइम लगेगा। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, केवल अभाज्य से ही चेक कीजिएगा, बाकी किसी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये भी ध्यान रखिएगा 221 है तो ज़्यादा नहीं 21 तक ही जाना है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, सॉरी 21 तक नहीं, 15 का स्क्वायर 225, 15 तक ही जाना है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कटना होगा तो उसी में से किसी से कटेगा, या तो 2 से, चूँकि 15 का स्क्वायर जो है 221 से बड़ा या बराबर है तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत, 2 3 5 7 11 13 इसी में से कटना होगा तो कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। बाकी किसी अन्य से कटेगा कि ना कटेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन इतना में से ही अगर कटना होगा तो कटेगा। और इसमें से अगर नहीं कटा किसी से तो इसका मतलब यही अभाज्य है। 2 से तो नहीं कटा,
3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटा, 17 21 1 नहीं कटा, 11 से देख लीजिए, 11 से भी नहीं कटा, 13 से देख लीजिए, 13 एकम 13 9 13 से 91, डिविजिबल बाई कितना, डिविजिबल बाई 13, 13 से कट गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अभी बताइए 373 है, यहाँ पे 437 है। अब ये मेरे को बताइए भाई 373 को कैसे चेक करेंगे, तो 3 3 6, 3 से नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 5 35 2, 8 से 11 से नहीं कटेगा, 11 33 4। तो भाई देख लीजिए इसके लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो भाई 373 है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 373। तो भाई 20 से छोटा ले लीजिए, 20 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अगर कटना होगा तो इसी में से एक कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं कटेगा। ये 2 से तो नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा क्योंकि 3 3 6 7 13 वाला, 5 से भी नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटा, 13 दूनी 26 11 113 नहीं कटा, 17 से भी नहीं कटा, 17 दूनी 34 3 33 हो गया नहीं कटा, 19 से भी नहीं कटा, 19 से कम 19 18 नहीं कटा। इसका मतलब यही अभाज्य संख्या है, आंसर है। इसका मतलब इसमें से किसी से नहीं कटा, इसका मतलब यही आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये देखिए 437 किसी न किसी से कटेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 से छोटा बस यही सब हुआ। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटेगा, 7 3 10 4 14, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 6 42 1 नहीं कटा, 11 से देख ले 11 7 चलेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखिए कटेगा, 13 3 39 4 नहीं कटेगा, 17 से देखिए 17 दूनी 34 34 9 97, 19 दूनी 38 5 डिविजिबल बाई 19। देखिए 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 5 19 3 57। इसका मतलब चूंकि 19 से कट गया इसलिए संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या चेक करने का यही रूल है भाई मेरे। ठीक है, चलिए 83 देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 83 नंबर क्या कहता है, प्राकृत संख्या n के लिए। तो n प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होता है। गिनती कहाँ शुरू होता है मेरे भाई, 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बोल रहा है कि n³ माइनस n निम्नलिखित में से हमेशा किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू क्या, मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है 1, n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो n³ माइनस n इक्वल टू 1³ माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब दी गया संख्या 0 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं, ये हम छाट देते हैं। क्यों छाट देते हैं, क्योंकि कोई संख्या 0 से डिविजिबल नहीं होता है। अगला देखिए, पुट जब ये 1 पे फेल कर गया तो नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट 2 लेंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n³ माइनस n इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 जाए कितना 6 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि यह n³ माइनस n हमेशा किससे कटेगा, तो भाई कुछ नहीं करना, पहले मिनिमम वैल्यू पे चेक करना है, लेकिन वहाँ छाट दीजिएगा जहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, 0 आ गया, छाट दिए, अगला संख्या क्या रख दिए 2, 2 का क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा 6 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर के बाद 84 नंबर। 84 है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर n एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक माने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब बोलता है कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n निम्नलिखित में से सदैव किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं मेरे भाई, पुट n इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, 3 के पावर 4 माइनस 4 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 4 मतलब 3 9 27 81 माइनस 4 के पावर 3 का मतलब हो गया 64। 81 में से 64 जाए कितना बचेगा 17। इसका मतलब इस प्रकार की जो संख्या है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई कितना 17। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमेशा किस पे चेक करते हैं, मिनिमम वैल्यू पे चेक करते हैं। अगर 0 आया तो छाड़ देंगे, अगला संख्या रखेंगे, नहीं तो फिर वहीं पर आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 84 के बाद 85 नंबर। 85 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, कह रहा है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो नोट, एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, पहला नंबर x के पावर n प्लस a के पावर n
इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस a इफ n इक्वल टू ऑड नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 के पावर 53 प्लस 15 के पावर 53 दे दिए। अब ये बताइए x के पावर n प्लस a के पावर n दिया हुआ है और साथ ही साथ ये दोनों क्या है, पावर ऑड है, तो किससे डिविजिबल होगा? 17 प्लस 15 मतलब कितना? 17 15 32 इज अ फैक्टर। मतलब ये 32 से पूरी तरह से संख्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, इसमें तीन चीज चलता है। पहला केवल बता रहे इस क्वेश्चन के लिए ही। अब ये देखिए 127 के पावर 127 है, तो पावर 127 है, यहाँ भी पावर 127 है, बीच में प्लस है। तो जब कभी पावर ऑड हो और बीच में प्लस का साइन हो तो उस स्थिति में ये दोनों के योगफल से ये संख्या कटता है। तो इन दोनों को जोड़िएगा, 127 प्लस 97, 7 7 14 1 12 9 21 और 1 22, 224 हुआ। अब ये मेरे को बताइए, इन दोनों में भी वही चीज़ है, सेम प्रोसेस है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ भी पावर क्या है? ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है। तो ये संख्या जो होगा इन दोनों के योगफल से कटे। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, उसको जब ब्रेक करते हैं फैक्टर के रूप में तो लिखते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी आया, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक, ए के पावर 5 प्लस बी के पावर 5 भी लिखेंगे तो उसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर 4, वैसे लिखते हैं। तो वहाँ भी ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि भाई जब कभी भी पावर ऑड हो और बीच में प्लस हो तो ऐसे स्थिति में ए प्लस बी मतलब दोनों का सम से डिविजिबल होता है। 127 प्लस 97 जोड़ेंगे 224, इसलिए कॉमन फैक्टर इक्वल टू 200 कितना होगा? 24। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज के लिए इतना ही रखिए।